बादशाह था, वो फूलों की सेज पे सोया करता था। खादिमा उसके लिए फूलों की सेज बछाया करती थी। मुद्दत गुजर गई, फूलों की सेज पे सोने का आदी था। एक दिन खादिमा ने सोचा, लोंडी ने सोचा, रोजाना बादशाह इस सेज पे सोता है, पता नहीं क्या लुत्फ होगा। उस सेज का लुत्फ उठाने के लिए वो भी लेट गई। सेज तैयार करने के बाद एक लम्हे के लिए कमर सीधी की तो सारे दिन की थकी हुई थी, आंख लग गई। बादशाह वक्त पर अपने उस खास कमरे में दाखिल हुआ तो एक लोंडी को फूलों की सेज पे सोया हुआ देखा तो गैरत से जल भुन के कबाब हो गया। एक लोंडी की ये औकात कि बादशाह की सेज पे सोए। उसने जल्लाद को बुलाया, कहा इसको उल्टा लटकाओ और इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए, ताकि बाकी खुद्दाम को पता चल जाए कि बादशाहों की सेजें, उनके बिस्तर, उनके घर कितने मुकद्दस हुआ करते हैं। लोंडी को उल्टा लटका दिया गया और जल्लाद जरब पे जरब लगा रहा है, कोड़े पे कोड़ा मार रहा है। वो चीखती है, रोती है, बचा लो मुझे, मेरी जान निकल रही है। रोते रोते क्या ख्याल आया कि उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने जल्लाद को कहा, रुक जा, इस लोंडी से पूछ रोई क्यों है, इसे ये भी पूछ हंसती क्यों है। जल्लाद ने कहा, लोंडी बता रोती क्यों है। उसने कहा, तुझे नहीं पता जब कोड़ा लगता है तो जान निकलने को आती है, नज़ा का आलम तारी हो जाता है। कहा, ये तो समझ है, लेकिन हंसती क्यों है। कहा, हंसी मुझे इस बात से आई है कि चंद लम्हों के लिए सोई हूं, इतनी तकलीफ काट रही हूं, सोचा उम्र भर हो गई सोते हुए, जिसको उसका क्या बनेगा। जिसकी जिंदगी बीत गई इस सेज पे सोते हुए, उसका क्या बनेगा। साहिबो, ये दुनिया फूलों की सेज ना बनाएं, इस दुनिया को अल्लाह की इबादत के लिए गुजारें, जिक्र फिक्र में गुजारें, सहरी के वक्त उठ के मुसल्ले पे खड़ा होकर रोना सीखें, अल्लाह के हुजूर आएं, रिज़्क की तलाश में राज़िक को भूल ना जाएं। तुम समझते हो दुकान बंद करके चले गए तो शायद मेरी आज की सेल कम होगी। सेल देने वाला, रिज़्क देने वाला, रिज़्क के दरवाजे खोलने वाला वो रब है। जाओ उसके हुजूर जाओ और जाके उससे मांगो। आज इस दुनिया के अंदर आप कहीं मुलाजमत करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देना होती है। उन 8 घंटों के अंदर आपका मालिक आपको बुलाए, सिर्फ 8 घंटों में एक आर्जी मिल्क आपके ऊपर रखता है, तो आप दौड़ के जाते हैं कि नहीं जाते। आपके मेहमान भी आपके पास बैठे हों और आप चाय भी उनको पिला रहे हो, लेकिन बास बुला ले आपको और वो घंटी दे तो आप बेल पे सबको छोड़ के भागते हैं कि नहीं भागते। मेहमानों से भी माजरत करते हैं, मुझे बास ने बुलाया, आप दौड़ते जा रहे हैं। यार, एक दुनिया का बास बुलाए तो मेहमानों को छोड़ के, चाय को छोड़ के, मुरगन गजाओं को छोड़ के, सबको छोड़ के भाग जाते हैं। और रब का नुमाइंदा पुकारे, हैया अला सलाह और हैया अल फलाह, जो बंदा उसके हुजूर न जाए, कितना बड़ा बदनसीब है, कितनी बदनसीबियां उसका मुकद्दर हैं कि जो उसके हुजूर। लेकिन ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमत की अमूमियत है। अगर आज 8 घंटे के लिए आप कहीं ड्यूटी करते हैं, वो आपको आवाज दे और आप ना जाएं, तो वो आपकी नौकरी खत्म कर देगा, आपको सख्त सजनश उसी वक्त करेगा या फिर आपको फारिग कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते रहें, कभी उसने रिज़्क के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि जो नहीं मानते उनको और ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उनका हिस्सा सिर्फ दुनिया पे ही है ना, आखिरत में तो हिस्सा ही कोई नहीं है। बल्कि फरमाया, अगर मुसलमानों की दिल जोई का लिहाज ना हो तो मैं काफिरों के घरों की सीढ़ियां भी सोने और चांदी की बना दूं, चूंकि इन्होंने दुनिया को देखा है, आखिरत अभी देखी नहीं है। वरना जो इनके लिए आखिरत में रखा गया है, दुनिया की कोई शय इनके नजदीक हैसियत ही ना रखे। बल्कि हदीस में आता है, साहब मिशकात ने इसको लिखा कि दुनिया के ऊपर जिसको सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंची होंगी वो जन्नत में ले जाया जाएगा और एक मर्तबा जन्नत में जो है वो दाखिल करके निकाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बता, दुनिया के ऊपर तुझे बड़ी तकलीफें पहुंची। वो कहेगा, या अल्लाह, मुझे तो कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं है। जन्नत की सिर्फ आबो हवा सारे दुख खत्म कर देगी। और जिसने तख्त व ताज पे बैठ के भी जिंदगी सारी गुजारी हो, हदीस में आता है, उसको जहन्नम में एक डुबकी लगाई जाएगी और फिर उसको कहा जाएगा, बता तू दुनिया के ऊपर कोई राहत पाई है। वो कहेगा, मालिक, दुनिया के ऊपर मैंने कोई सुख देखा ही नहीं है। एक होता जहन्नम के अंदर दिया जाएगा, दुनिया के सारे सुख ही भूल जाएगा कि मैं वहां बादशाह हुआ करता था, मैं वहां हुक्मरान हुआ करता था, पूरी दुनिया को मैंने जो है वो रेवड़ की तरह हाँका था और इंसानियत का कत्ल किया था, मेरी रौनक और मेरा तकब्बर दुनिया को जका देता था। उसको कोई शय और अपनी कोई आकड़ और कोई बात याद नहीं रहेगी, सिर्फ एक डुबकी की बात है। और जिसने दुख पे दुख काटे, गुर्बत, तन्हाई, दुख, अजियत, मसाइब, आलाम, मुश्किलात,
لیکن ایک بار جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی تو اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کے اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا. اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشا و مقصود بنا لیں؟ ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات، اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں سرخرویاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سرخرویاں ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا کو عرصہ ہے، پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے. اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں.